हिमाचल प्रदेशात पुरानं अक्षरशः हाहाकार माजवलाय। या परिसरामध्ये जनजीवन कोलमडून पडलंय। अनेक ठिकाणचे रस्ते वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद झालेत आणि अशातच कुलू आणि स्पितीमध्ये सफरचंदाची सगळ्यात मोठी बाजारपेठही उद्ध्वस्त झाली आहे। त्यामुळे उत्पादकांची लाखो रुपयांचं प्रचंड असं नुकसान झालेलं पाहायला मिळतंय। आणि याच परिसरातनं आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी रविश रंजन शुक्ला यांनी। मनाली से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर ये आलो एक कस्बा है और ये जो सब जगह आप देख रहे हैं, यहाँ से कभी चंडीगढ़ लेह राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती थी। इसकी आप हालत देखिए, चारों तरफ दूर दूर तक तबाही और बर्बादी का मंजर है यहाँ पर। और ये आप देखिए पूरी तरीके से बह चुकी है सड़क, और जहाँ कभी सड़क हुआ करती थी वहाँ ब्यास नदी बह रही है। ये जो जगह है जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये एक बहुत मनाली का एक ऐसा डेस्टिनेशन होता था कि यहाँ पर लाहौल स्पीति तक से जो किसान हैं वो अपना सेब सब्जियां लेकर यहाँ पर आते थे। ये उसका यहाँ से एंट्री होती थी गाड़ियाँ, और आज की तारीख में यहाँ कम से कम 60 फीट नीचे जो है वो एक खाई है और नदी बह रही है। ये रास्ता था जहाँ से लोग आते थे, यहाँ टैक्स कटवाते थे और उसके बाद में यहाँ से लोग चलते थे। आज की तारीख में आप देखिए, आज ब्यास नदी ने पूरी तरीके से इस पूरे इलाके को लग ही नहीं रहा है कि ये आलू के सबसे बड़ी सेब और सब्जी की मंडी होती थी। ये जहाँ पर हमारे कैमरा पर्सन अश्विनी खड़े हैं, ये जो किसान भवन है मनाली का, जहाँ जो कमरे भी होते थे किसानों के रुकने के लिए, और यहाँ पर किसान आते थे। अब अगर दूसरी साइड से अश्विनी दिखाएं तो तबाही का उस तरह ऊपर से तो तबाही का एक बड़ा मंजर आपको दिखेगा। ब्यास नदी ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है उसकी तस्वीर यहाँ पर आपको दिखेगी। तमाम सारे जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई थीं सेब के, वो सारी बह गई। और आप देखिए कितने बड़े बड़े बोल्डर और ये चीड़ के जो पेड़ हैं वो बह के आए थे। ब्यास नदी के किनारे एक कंक्रीट की दीवार बनाई गई थी। ये कंक्रीट की दीवार है। उस कंक्रीट की दीवार को ब्यास नदी ने टेढ़ा कर दिया। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पर सैकड़ों ट्रक खड़े होते थे सेब और सब्जियां लाके, और ये ट्रक की आप हालत देखिए। इसके बाद में पीछे एक यहाँ पर प्रोसेसिंग मशीन लगी हुआ करती थी, जो कि सेब की प्रोसेसिंग मशीन थी, क्योंकि कुल्लू और लाहौल स्पीति के जो सेब हैं वो बहुत मशहूर माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हजारों टन जो सेब हैं, जो फल हैं, जो सब्जियां हैं, वो पूरी तरीके से ब्यास नदी में जमींदोज हो गए। और आज की तारीख में दूर दूर तक मलबा पड़ा हुआ है। ये देखिए हिमाचल के सेब की इस तरह की जो पेटियां हैं, ये आप देखिए, ये हजारों पेटियां, इसमें ये सेब हजारों पेटियां जो हैं वो इस ब्यास नदी की तबाही में बह गए। तो ये आलो का जो सब्जी और फल मंडी है उसकी एक तस्वीर है, और किस कदर आलो कस्बे में तबाही मचाई है। अभी हम और अंदर जब कस्बे के अंदर चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे करोड़ों के रिजॉर्ट, मकान, पंचायत घर, ये सब ब्यास नदी के प्रवाह में बह गए, और बहुत सारे जो मकान हैं वो ख़तरे में हैं। और इसके वजह से आलो कस्बे के आधी आबादी से जो मकान जहां वो रहते थे वो खाली करवा लिया गया है। आलो फल और सब्जी मंडी से अश्विनी मेहरा के साथ रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।